रियोस्टेट पर बात करते हैं। अब इससे पहले हमने स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस पर बात की। अब हम देखेंगे जो वायर्स में या और रेजिस्टर्स में जो पोजीशन होती है करंट के लिए, फ्लो ऑफ चार्ज के लिए, उनको हम किन किन पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं रियोस्टेट। एक बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन होती है जिसको हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। किसके लिए हम इसको यूज करते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरह फंक्शन इसकी होती है। देखिए इसकी अगर हम मीनिंग पर जाए, टू वर्ड्स एक्चुअली ये बना है, टू वर्ड्स है, एक है रियो और दूसरा है स्टेट। जो फर्स्ट पार्ट है इसका उसका मतलब है स्ट्रीम। स्ट्रीम यानी आप इसको सिंपली यूं कह सकते हैं द फ्लो ऑफ चार्जेस। और जो दूसरा है स्टेट, उसका मतलब है रेगुलेटिंग डिवाइस। रेगुलेटिंग डिवाइस यानी इसकी मदद से हम जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसको रेगुलेट करते हैं, मतलब उसको हम एक पाथ से दूसरे पाथ पर चेंज कर सकते हैं। उसकी जो पाथ है वो पाथ पर डिपेंड करता है कि कौन सा पाथ वो इजी फील करता है। चार्जेस जो है वो उसी पाथ के ऊपर फ्लो करेंगे। इसको हम किस तरह यूज कर सकते थे कि फर्स्ट अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन देखें जो हमने इस फिगर में दिखाया हुआ है, दो आपके पास फिक्स्ड सपोर्ट्स हैं। ये एक सपोर्ट आप कंसिडर कर ले 1 और ये है 2, दो फिक्स सपोर्ट है। उन दोनों सपोर्ट्स के दरमियान हमने एक सिलेंडर टाइप बॉडी जो है वो अटैच की है, जो येलो कलर की आपको नजर आती है। देखें ये वाली जो नजर आ रही है आपको, इसको हम सिलेंड्रिकल टाइप की जो है, सिलेंड्रिकल शेप की है, इसको हम कहते हैं सिलेंडर। सिलेंडर है इंसुलेटिंग मटेरियल का। इंसुलेटिंग मटेरियल मीन जिसमें करंट जो है वो फ्लो नहीं करता, सिलेंडर है। और इसी तरह जो हमारे पास आप देख रहे हैं जो पिंक कलर का हमने इसके ऊपर जो वायर अटैच किया हुआ है, इसके इर्द गिर्द आप देख रहे हैं जो ए से शुरू हुआ है बी के ऊपर फिनिश होता है, ये हम एक कंडक्टिंग वायर इसके ऊपर जो है अरेंज कर लेते हैं। अब इन तीनों चीजों के ऊपर आप देख रहे हैं ये वाला जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं स्लाइडिंग कंटेक्ट। स्लाइडिंग कंटेक्ट वो पार्ट है जिसको हम इस लाइन के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, यानी इसको हम यूं भी मूव कर सकते हैं लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ, इसको हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसको स्लाइडिंग कंटेक्ट कहते हैं। और एक टर्मिनल जो है वो इस स्लाइडिंग कंटेक्ट के साथ अटैच होता है, एक वायर इसके साथ अटैच होता है जिसको हम सी कहते हैं। यानी इसमें एक्चुअली हमारे पास कितने टर्मिनल्स हैं, 3 टर्मिनल्स हैं। 3 टर्मिनल्स, 2 जो है उनमें फिक्स्ड है और जो एक है वो स्लाइडिंग कंटेक्ट, उनको हम मूव कर सकते हैं। अब देखिए किस तरह वर्क करता है। अब अगर आप देखें फॉर एग्जांपल ए टर्मिनल से हम यहां से इलेक्ट्रिक करंट को इंसर्ट कर लेते हैं, यहां से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एंटर होता है यूं। अब अगर स्लाइडिंग कंटेक्ट सपोज इस वायर को टच नहीं कर रहा, जो नीचे वाला वायर है जो सिलेंडर के ऊपर हमने अरेंज किया हुआ है, अगर स्लाइडिंग कंटेक्ट इसको टच नहीं कर रहा तो इसका मतलब यह है कि करंट जो है वो टोटली इस वायर में फ्लो करेगी। इस वायर में चूंकि बाकी इसके लिए कोई पाथ नहीं है, सिर्फ ए से जाएगी और बी पर पहुंच जाएगी। ये एक रेजिस्टेंस वायर है जो कि चार्जेस के फ्लो को बहुत ज्यादा अपोज करता है, उनको फ्लो को डिफिकल्ट बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस वायर। अब अगर हम फॉर एग्जांपल देखें, अगर करंट इसी पाथ के ऊपर इसी वायर के अंदर जाता है, सो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, जो वायर का रेजिस्टेंस है वही टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आर रेजिस्टेंस है, सो टोटल रेजिस्टेंस इस करंट के लिए होगा आर। लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल इस स्लाइडिंग कंटेक्ट को यहां पर टच कर लें, सपोज देखिए आप देख रहे हैं इसको मैं यहां पर टच कर रहा हूं, तो फिर क्या होगा, चूंकि नीचे जो वायर है वो रेजिस्टेंस वाला है और जो ऊपर स्लाइडिंग कंटेक्ट के साथ वायर है उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम है एज कंपेयर टू इस वायर के। इसका मतलब ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल करंट को 2 पाथ्स प्रोवाइड कर ले, देखिए जब करंट ए से जाएगा यूं यहां पर पहुंच जाएगा, इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा, तो अब उसके लिए 2 पाथ्स हैं। हमने ये पाथ भी उसके साथ कनेक्ट किया और एक उसके लिए ये पाथ है, या तो करंट बी की तरफ जाएगा या फिर ए की तरफ, या दोनों में जाएगा। लेकिन अगर आप एक बहुत कॉमन सेंस की बात है, जो ये वाला वायर है वो बहुत ज्यादा पोजीशन ऑफर करता है, यानी वो
रेजिस्टेंस है उसमें बहुत ज्यादा, और जो ऊपर वाला वायर है उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला जो वायर है उसमें करंट इजीली फ्लो कर सकता है, नीचे वाले वायर में करंट जो है वो बहुत डिफिकल्टली, हार्डली इसमें फ्लो करेगा। तो सिंपली हम यूं कह सकते हैं कि करंट किस पाथ से जाएगी, सी की तरफ, यानी इस पाथ से, स्लाइडिंग कांटेक्ट से इंटर होगी और सी की तरफ जाएगी। तो अब देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है, सपोज आप एक इस तरह पाइप में इसको फ्लो कर रहे हैं, इस एंड पर आपने दो पाथ्स इसके लिए प्रोवाइड किए, एक पाइप इस तरफ और एक पाइप इस तरफ। अगर इस में फॉर एग्जांपल इस पाइप में स्टोन्स है बहुत ज्यादा, और चीजें हैं, और ये वाला जो पाइप है वो बहुत ज्यादा क्लीन है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो वाटर जो है देखिए आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि वाटर जो है वो इस पाइप के जरिए फ्लो करेगा। अगर आप देखें तो इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वहां से फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम स्लाइडिंग कांटेक्ट को फॉर एग्जांपल इस तरफ मूव कर ले, यूं मूव कर ले, यहां पर इसको यहां पर टच कर ले, तो देखिए फिर करंट यूं जाएगा, इस पॉइंट पर पहुंचकर फिर वो सी की तरफ जाएगा, यानी इस वायर में फिर वो फ्लो नहीं करेगा, बी की तरफ फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम स्लाइडिंग कांटेक्ट को उसकी पोजीशन चेंज करते जाए तो इससे हम रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। जितने हम ए की तरफ आएंगे उतना रेजिस्टेंस कम होगा, जितने हम बी की तरफ जाएंगे उसको कांटेक्ट टच करेंगे उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये है कि रियोस्टेट को हम एक्चुअली यूज कर सकते हैं एज अ वेरिएबल रेजिस्टर, एज अ वेरिएबल रेजिस्टर, यानी हम इससे रेजिस्टेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आप पूरा का पूरा जो कांटेक्ट है इसका फिनिश कर ले और वायर बी में सिर्फ करंट फ्लो करे तो फिर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और अगर आप यहां पर किसी जगह इसको कनेक्ट कर ले तो देखिए फिर सिर्फ यहां पर करंट आएगी यहां तक, और फिर यहां से वो इस वायर में नहीं जाएगी, वो सी की तरफ इस वायर में जाएगी, तो फिर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हम इससे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो डिक्रीज भी कर सकते हैं। अगर हम ए की तरफ जाते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और इंक्रीज भी कर सकते हैं अगर हम बी की तरफ जा रहे हैं तो वहां से उसकी वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी। इसको हम यूज कर सकते हैं एक दूसरे पर्पस के लिए जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर हम किस तरह बनाते हैं, देखें एक बैटरी हम यू बना लेते हैं, इसको आप पॉजिटिव कंसिडर कर ले, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, यहां से फॉर एग्जांपल हम एक सर्किट ड्रा करते हैं, यूं एक रेजिस्टर आप कंसिडर कर ले, यहां पर ये रेजिस्टर का सिंबल है यू, और ये हम नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वापस आते हैं। अब देखें सपोज यहां पर एक पॉइंट लेते हैं ए, यहां पर एक पॉइंट लेते हैं बी। सो अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को देखें, फॉर एग्जांपल करंट कन्वेंशनल जो डायरेक्शन वो हम लेते हैं, इस पॉजिटिव से जाएगा करंट, फॉर एग्जांपल ए से पास होगा, फिर बी की तरफ यू नेगेटिव की तरफ वापस आएगा, जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है, लेकिन जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है वो नेगेटिव से जाएगी पॉजिटिव की तरफ। सो अब अगर आप इस फिगर में देखें, फॉर एग्जांपल हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान वोल्टेज फाइंड करना चाहते हैं, ए और बी के दरमियान। सपोज ये दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज फाइंड करना चाहता हूं इन दो पॉइंट्स के दरमियान। सो देखें, एक बात तो याद रखें कि जब कोई चार्ज यहां से स्टार्ट होगा, यहां से उसकी मोशन स्टार्ट होगी और वापस आएगी इस नेगेटिव टर्मिनल पर, सो उसके पोटेंशियल में कितना फर्क आएगा, जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना उसमें फर्क आएगा। अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट्स, तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव का जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव से 10 वोल्ट्स हाइयर है, 10 वोल्ट्स वो ज्यादा है उससे। तो इसका मतलब ये है कि जब करंट जो है वो पॉजिटिव से जाएगी नेगेटिव टर्मिनल तक चार्ज पहुंच जाएगा तो उसके पोटेंशियल में इतना फर्क आएगा, यानी वो अगर 20 है सो नेगेटिव पर आकर उसका पोटेंशियल 10 हो जाएगा, 10 इसमें फर्क आएगा। सो जितना आप उसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे उतना उसमें पोटेंशियल में डिफरेंस में फर्क आएगा, यानी जितनी एनर्जी आप उसको प्रोवाइड करते हैं उतनी ही एनर्जी उसकी ड्रॉप होगी, उससे ज्यादा एनर्जी ड्रॉप नहीं हो सकती, क्योंकि जो अवेलेबल एनर्जी है वही उसकी ड्रॉप होगी। सो जब फॉर एग्जांपल करंट जो है वो यू फ्लो करेगा, अगर इस रेजिस्टर से वो पास होगा, सो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम किस तरह लिखते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, या जो करंट है इससे जो पास होगी वो हम फाइंड कर सकते हैं एज I इज इक्वल टू V बाय R, ये हम फाइंड कर सकते हैं।
अब अगर आप देखें जो नेक्स्ट हमारे पास इसकी डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखते हैं कि किस तरह हम इसको यूज करते हैं।